एवरीवन, मैं हूं खुशबू सिंह। स्किल पल्स के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूं। मैं आपके लिए एक नई वीडियो वापस से लेकर आई हूं। जैसे कि आपको पता है कि हम डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड वीडियोस आपके लिए लेकर आते हैं जो सिंपलेस्ट तरीके से होती है, जिससे आप डिजिटल मार्केटिंग में के करियर में एंटर कर सके और बहुत ही समझदारी से, बहुत ही आसानी से उन सब टर्म्स को और उन सब टेक्निक्स को सीखते जाएं जो आपके करियर के लिए आपके करियर के ग्रोथ के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होने वाला है, राइट। तो आज हम, जैसे कि आप थंबनेल में देख रहे हैं, यहाँ पर कोई कुछ टर्म्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, एसईओ वर्सेस एसईएम वर्सेस एसएमओ वर्सेस एसएमएम। क्या है ये और इन सब टर्म्स के जो टर्म्स है, इनकी टेक्नोलॉजीज क्या क्या है और उनके डिफरेंसेस क्या क्या है, सारी जानकारी हम आज की ही वीडियो में देखने वाले हैं। जो लोग मेरे बारे में नहीं जानते वो उनको मैं बता देती हूँ कि मेरा नाम खुशबू सिंह है। मैं एक सर्टिफाइड डिजिटल मार्केटर हूँ। मेरी क्वालिफिकेशन ये है और एक्सपीरियंस की अगर मैं बात करूँ तो मुझे 12 साल से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस है डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में और कई सारी टेक्निक्स में। मैंने आपको, जब से मैं वीडियोस डालना स्टार्ट किया है मैंने, तब से मैंने आप लोगों को कहा है हर एक वीडियो में कि अगर कोई भी टॉपिक आप लोगों को लगता है कि ये टॉपिक मुझे जानना है या इसके बारे में आप मुझे बता दीजिए, सिंपलेस्ट वे में मुझे समझा दीजिए, तो मैंने आपसे कहा था कि आप किसी भी वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि किस टॉपिक को मुझे कवर करना है। एक स्टूडेंट है मेरे, या फिर एक व्यूअर कह लीजिए, उन्होंने मुझे बताया था कि एक शॉर्ट गया था मेरा, उस पर उन्होंने मुझे बताया था कि एसईएम वर्सेस एसएमओ डिफरेंट क्या है, इस पर शॉर्ट वीडियो में समझा दीजिए। उन्होंने मुझसे कहा था, चेतन शायद इनका, ओके, चेतन वर्मा इनका नाम है। तो चेतन जी, मैं आपके लिए सेशन लेकर आ रही हूँ और बाकी जिन भी लोगों को ये सेशन अच्छा लगे मेरे को कमेंट्स में जरूर बताएंगे आपको कैसा लगे। और उसके अलावा भी अगर आपको किसी भी टॉपिक पे कोई भी सजेशन चाहिए या किसी भी टॉपिक पे कोई भी वीडियो चाहिए इन अ वेरी सिंपलेस्ट वे, तो आप मुझे बता सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, सबसे पहले तो एसईओ या एसएमओ या एसईएम या फिर एसएमएम, इनमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, जो बेसिक चीजें हैं, वो है ऑप्टिमाइजेशन और एक है मार्केटिंग। मैं बता देती हूँ आपको, थोड़ा सा इसको लिख के अपन डिस्क्राइब करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, चार टर्म्स है। चार टर्म्स है, एसईओ और एसईएम। इसके अलावा एक और है एसएमओ और दूसरी है एसएमएम। इन टर्म्स में कुछ चीजें कॉमन है। कॉमन क्या है, ये देखिए, इसमें ये दोनों चीजें कॉमन है, इसमें ये दोनों चीजें कॉमन है, ठीक है। यहां पर अगर हम बात करें ओ और एम की, अगर इनकी फुल फॉर्म मैं आपको बताऊं तो एसईओ की फुल फॉर्म होती है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसका होता है सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन और सोशल मीडिया, इसको हम आगे डिफरेंशिएट करेंगे। वैसे अगर मैं यहां बात करूं तो सर्च इंजन मार्केटिंग और सोशल मीडिया मार्केटिंग, यानी ये दोनों जो सोशल मीडिया है, ये अपना दोनों सर्च इंजन है, ठीक है। एसई फॉर सर्च इंजन, एसएम फॉर सोशल मीडिया। अब यहाँ पर जो कॉमन चीजें हैं, कॉमन टॉपिक्स हैं, उनको हम एक बार चर्चा कर लेते हैं। ओ फॉर ऑप्टिमाइजेशन, एम फॉर मार्केटिंग। ऑप्टिमाइजेशन और मार्केटिंग दो अलग अलग चीजें हैं, इन दोनों जो टर्म्स हमने यूज किए हैं उनमें कॉमन है। अब ऑप्टिमाइजेशन और मार्केटिंग, ये दोनों हमें समझ में आ जाएगा तो हम ये समझ पाएंगे कि एसईओ क्या है, एसएमएम क्या है। चलिए शुरू करते हैं। ऑप्टिमाइजेशन, ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या है? ऑप्टिमाइजेशन फोकसेस ऑन ऑप्टिमाइजिंग अ वेबसाइट टू गेन ऑर्गेनिक ट्रैफिक। देखिए, ऑर्गेनिक ट्रैफिक क्या होता है? फ्री ट्रैफिक, मतलब फ्री में लिया हुआ, जिसमें आपने कई सारी टेक्नोलॉजीज को यूज किया होगा और फिर आपको वो ट्रैफिक वहां पर मिला होगा। तो ऑर्गेनिक ट्रैफिक को मैं ये भी लिख सकती हूँ क्या? फ्री ट्रैफिक, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये पेड नहीं है, इट इज नॉट पेड, इट इज अनपेड। अनपेड, फ्री, ऑर्गेनिक, आप कुछ भी कह लीजिए, इसको सब सही है। तो ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है? ऑप्टिमाइजेशन मतलब किसी वेबसाइट को या किसी सोशल मीडिया के पेजेस को, प्रोफाइल्स को उस सोशल मीडिया के अकॉर्डिंग ऑप्टिमाइज कर देना। जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल पहले भी दिया था, सर्दी आती है तो हम गर्म कपड़े पहन लेते हैं, अगर गर्मी आती है तो हम सूती कपड़े पहन लेते हैं, ठीक है।
ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हम अपनी बॉडी को उस वेदर के अकॉर्डिंग ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं। वैसे ही क्या होता है, जो ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस है ना, उसमें क्या होगा, कोई भी वेबसाइट के कंटेंट को हम उसके अकॉर्डिंग ऑप्टिमाइज कर देते हैं ताकि हमें ऑर्गेनिक ट्रैफिक मिल सके। ऑर्गेनिक ट्रैफिक मिल सके, ऑर्गेनिक मतलब फ्री ट्रैफिक मिल सके, अनपेड ट्रैफिक मिल सके। अनपेड मतलब जिस पे हमने पैसा नहीं लगाया। उसी तरफ अगर दूसरी तरफ हम बात करें मार्केटिंग की, तो मार्केटिंग के केस में क्या होगा, मार्केटिंग के केस में क्या होगा, मार्केटिंग एम्स टू गेन ट्रैफिक फ्रॉम मेनली पेड मेथड्स। यहां पर क्या होगा, ये अनपेड रहेगा। ऑप्टिमाइजेशन वो जो हम रहेगा हमारा, वो हमेशा अनपेड रहेगा, अनपेड रहेगा, ठीक है। और मार्केटिंग जो हमारी रहेगी वो पेड रहेगी हमेशा। ये इसका मेन डिफरेंस है। अगर आपको ऐसे समझना है तो आप समझ लीजिए, ये अनपेड है, ये पेड है, ये ऑर्गेनिक है और ये हमारी पेड मार्केटिंग है। तो ये इसमें मेन डिफरेंस है। ये ऑप्टिमाइजेशन है, यानी कि किसी वेदर के अकॉर्डिंग जैसे हमने अपने आप को ऑप्टिमाइज किया, वैसे ही हम वेबसाइट को सर्च इंजन के या सोशल मीडिया के माध्यम से ऑप्टिमाइज करेंगे। उसी तरह से अगर मैं यहां पर मार्केटिंग की बात करूं तो सोशल मीडिया या फिर सर्च इंजन, SC फॉर सर्च इंजन, ठीक है, SM फॉर सोशल मीडिया। इसके अकॉर्डिंग ऑप्टिमाइज अगर होगा तो वो SEO और SMO होगा, और इसके अकॉर्डिंग अगर मार्केटिंग होगी तो वो SEM और SMM होगी। ठीक है, समझ में आया? आई होप इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। सर्च इंजन के अगर हम एग्जांपल्स की बात करें, सर्च इंजन के एग्जांपल्स में हम ले लेते हैं यहां पर गूगल, गूगल, बिंग, याहू, ये सब हमारे क्या हो गए, सर्च इंजन हो गए। अगर मैं सोशल मीडिया की बात करूं तो यहां पर यूट्यूब को भी हम कवर करेंगे, फेसबुक, इंस्टा और ट्विटर, और भी हैं जैसे कि पिंटरेस्ट। ये सब चीजें किसके अंदर आ जाएगी, सोशल मीडिया के अंदर आ जाएगी। सो आई होप आपको टर्म्स का डिफरेंस पता लग गया। ऑप्टिमाइजेशन और मार्केटिंग इसमें मेन डिफरेंस है, और ये अनपेड होगा हमेशा, ऑर्गेनिक होगा, और ये हमारा पेड होगा। इसके अलावा और क्या चीजें जो हमें इसके बारे में जाननी जरूरी है, उसके लिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, जहां पर हम मार्केटिंग की बात करते हैं ना, तो मार्केटिंग में क्योंकि हम पैसा लगा रहे हैं, जेन्युइन सी बात है, अगर आप किसी चीज में पैसा लगाओगे ना, जैसे कि आप एक शर्ट खरीदने गए, तो आप क्या देखेंगे कि मैं इस पे 1,000 रुपए लगा रहा हूँ या लगा रही हूँ, तो मैं क्या देखूं, इसका कलर देखूं, इसके कपड़ा कौन सा है, कौन सा फैब्रिक इन्होंने यूज किया हुआ है, कौन से ब्रांड का है, ये सारी चीजें हम देखते ही हैं। किसी भी चीज को आप शॉपिंग करने जाएंगे, ये सब चीजें देखते हैं, चाहे सैंडल हो गया, चाहे बेल्ट हो गया, चाहे आपके कपड़े हो गए, कुछ भी हो गया, एनीथिंग, एनीथिंग यू वेयर, आप सब चीजों के लिए क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं, एक प्लानिंग करते हैं और पैसा लगाते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो ही आपको, अगर मैं कहूं आपको फ्री में एक शर्ट मिल रही है तो फिर आप ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। उसी तरह से मार्केटिंग के पर्सपेक्टिव में जब हम ये चीजें देखते हैं, हमें पैसा लगाना है सोशल मीडिया पे या फिर सर्च इंजन पे। सर्च इंजन मतलब याहू, गूगल, बिंग, सोशल मीडिया मतलब यूट्यूब हो गया अपना, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, पिंटरेस्ट हो गया, ये सारी चीजें हो गई हैं। तो जब मैं मार्केटिंग की बात कर रही हूँ तो वहां पर 5 PS ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं।
अगर मैं बात करूं मार्केटिंग की, तो मार्केटिंग में 5P ऐसे होते हैं जिनको आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है, क्योंकि आप यहाँ पर पैसा लगाने वाले हैं। पहली चीज हो गई हमारी प्रोडक्ट, यहीं से नोट डाउन कर देती हूँ। प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या मतलब आपका प्रोडक्ट है या फिर सर्विस है। जैसे कि आप बुक सेल कर रहे हैं या फिर आप टीचिंग, ऑनलाइन टीचिंग दे रहे हैं। देखिए इसमें दो चीजें हैं, प्रोडक्ट में सर्विसेज भी हम यहाँ पर इंक्लूड कर लेते हैं। जैसे कि मेरा एक डिजिटल मार्केटिंग का चैनल है, तो मैं क्या करूंगी, अगर एड लगाऊंगी तो प्रोडक्ट पे नहीं लगाऊंगी, मैं लगाऊंगी सर्विसेज पे। समझ में आया आपको? उसी तरह से अगर मैं कोई टी शर्ट सेल कर रही हूँ या फिर कोई बुक सेल कर रही हूँ, तो मेरा जो कैटेगरी होगा वो प्रोडक्ट होगा। तो जब आप पैसा लगा के जब आप मार्केटिंग करना चाहते हैं ना, तो फिर आपको ध्यान देना पड़ेगा कि प्रोडक्ट है या फिर सर्विसेज है, और उसमें क्या है, प्रोडक्ट क्या है, सर्विसेज क्या है। दूसरी चीज है प्राइस। प्राइस मतलब मेरा कुछ तो बजट होगा। अगर मैं शर्ट खरीदने जाऊं तो मेरा कुछ तो बजट होगा कि नहीं यार, मेरे को 1000 की ही शर्ट लेनी है, इसके अंदर अंदर ही लेनी है। वैसे ही प्राइसिंग होती है, जिसको हम बजट भी मैं यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ। तो ये आपका हो गया बजट, प्राइस यानी कि आपका बजट हो गया। तीसरी अगर मैं बात करूं तो बात करते हैं अपन प्रमोशन की। जो अपन प्रमोशन करने जा रहे हैं वो किस टाइप का प्रमोशन होगा। क्या वो YouTube SEO होगा, यानी कि YouTube के SEO बेस्ड होगा, यानी कि YouTube के जो हमारी वीडियोस आ रही है उनका SEO होगा, उनका SMO होगा, या फिर मतलब मार्केटिंग कौन सी होगी, या फिर हम गूगल की मार्केटिंग करने जा रहे हैं जिसको हम SEM कहते हैं, सर्च इंजन मार्केटिंग कहते हैं, या फिर वो SMM होगा यानी कि सोशल मीडिया मार्केटिंग होगा। तो प्रमोशन का टाइप क्या होगा वो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा थर्ड वाले ऑप्शन में। अगर फोर्थ में बात करूं तो फोर्थ बात है अपनी P फॉर पीपल। किस टाइप के लोगों को आप टारगेट करना चाहते हैं। अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग सिखाना चाहती हूँ तो मैं किस टाइप के लोगों को टारगेट करूंगी, जो किसी जॉब में होंगे, प्राइवेट जॉब में होंगे, जो फ्रीलांसिंग में इंटरेस्ट रखते होंगे, जो स्टूडेंट होंगे, ठीक है, जो कॉलेज गोइंग होंगे, लेकिन जिनके पास एक प्रॉपर सोर्स नहीं है, और मैं चाहती हूँ कि वो बिना किसी स्किल्स के, छोटी छोटी स्किल्स सीख के या कुछ अच्छी टेक्नोलॉजीज को सीख के, टेक्निक्स को सीख के वो अपने करियर को ग्रोथ प्रोवाइड करा सके। इस टाइप के जो लोग होंगे वो मेरी कैटेगरी में आएंगे, यानी कि ये पीपल की हमारी कैटेगरी हो गई। फिफ्थ जो बात है जो हमें ध्यान रखनी जरूरी है वो है हमारा प्लेस। प्लेस को अगर मैं जियोग्राफिकल लोकेशन बोल दूं तो उसमें कुछ गलत होगा क्या? नहीं होगा। तो इसको हम यहां पर लिख देते हैं जियोग्राफिकल लोकेशन। जियोग्राफिकल लोकेशन क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है कि मान लीजिए डिजिटल मार्केटिंग में अगर आप जॉब करते हैं या डिजिटल मार्केटिंग आप सीखते भी हैं, तो आपको इंटरनेट की बहुत ज्यादा आवश्यकता होने वाली है। इंटरनेट आपको चाहिए ही चाहिए। मोबाइल से भी आप कर सकते हैं, लेकिन और लैपटॉप से, कंप्यूटर से भी कर सकते हैं, पर इंटरनेट तो आपको चाहिए ना। तो क्या मुझे किसी ऐसे प्लेस पे, ऐसे लोकेशन को पे लोगों को टारगेट करना चाहिए जहां पर इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं हो? नहीं। तो वहां पर क्या होगा, मेरा पैसा वेस्ट हो जाएगा। जो मैं मार्केटिंग में पैसा लगाने वाली हूँ वो क्या हो जाएगा, पूरा वेस्ट हो जाएगा। तो उस अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं तो मेरे को यहाँ पर ये 5 जो P है उनको ध्यान में रखना चाहिए। प्रोडक्ट हो गया, प्राइस हो गया, प्रमोशन हो गया, पीपल हो गया, प्लेस हो गया। इस तरह से हमें ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि डिफरेंस क्या है एसईओ और एसईएम में, तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था आपको। एसईओ मतलब एसईओ, इसको अगर हम वो करते हैं तो यहां अपना निकलेगा सर्च इंजन, और ओ से निकलेगा ऑप्टिमाइजेशन। वहीं अगर मैं एसईएम की बात करूं तो एसईएम, एस फॉर सर्च, ठीक है, ये एज इट इज है। ई फॉर इंजन, ये भी एज इट इज है। और एम फॉर यहां पर हो जाएगा हमारे पास मार्केटिंग। मतलब इसमें जो कॉमन डिफरेंस है वो सिर्फ ऑप्टिमाइजेशन का और मार्केटिंग का है। ऑप्टिमाइजेशन आपका और मार्केटिंग, सिर्फ ये आपका डिफरेंट है। बाकी सर्च इंजन दोनों में कॉमन है। दैट मीन्स इसका मतलब क्या है कि ये जो एसईओ और एसईएम होने वाला है ना, ये अपने सर्च इंजन पर आधारित रहने वाला है। यानी कि
इसमें हम सर्च इंजन यानी कि गूगल हो गया, याहू हो गया, बिंग हो गया, खोज 24 हो गया, जितने भी हमारे सर्च इंजन है ना उस पर आधारित रहने वाली है ये सारी टर्म्स। इसमें सिर्फ ऑप्टिमाइजेशन मतलब इसको हम बोल सकते हैं अनपेड, ये हो गया अपना अनपेड या फ्री भी बोल सकते हैं, और मार्केटिंग जिसमें आ गया वो हो गया अपना पेड। अब क्या इनमें सिर्फ इतना सा ही डिफरेंस है क्या? ठीक से समझना जरूरी है किसी भी चीज को, क्योंकि हम इस फील्ड में कदम रख चुके हैं तो वहां पर आपको ठीक से आना जरूरी है सब। देखिए कुछ डिफरेंसेस है जो आपको मैं बता देती हूँ। वो डिफरेंस बताने का जो मकसद है वो बहुत ही ज्यादा क्लियर है, क्योंकि आपको सिर्फ टर्म्स के फुल फॉर्म्स नहीं पता होने चाहिए, उनके टेक्निक्स कैसे काम करते हैं, उनमें बहुत ही बेसिक डिफरेंसेस क्या है। क्योंकि अगर आप किसी इंटरव्यू में प्रिपेयर होते हैं, इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करते हैं और अपीयर होते हैं वहां पर, तो आपको ये सारी चीजें जाननी बहुत ज्यादा जरूरी है। पहली एसईओ और एसईएम के डिफरेंस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर एक चीज है, ऑलरेडी मैंने आपको सब चीजें बताई हुई है। यूटिलाइजेस फ्री ट्रैफिक, फ्री लाइक आई ऑलरेडी टोल्ड यू। एसईओ यानी ऑप्टिमाइजेशन मतलब फ्री, ऑप्टिमाइजेशन मतलब फ्री, आप इसको देख लीजिए, ठीक है। और मार्केटिंग मतलब, मार्केटिंग मतलब अपना हो गया पेड, मार्केटिंग मतलब अपना पेड हो गया। अब मैं बात करूं, ये यूटिलाइजेस फ्री ट्रैफिक, फ्री वाला ट्रैफिक यूटिलाइज करता है ये ऑप्टिमाइज करने के लिए, यानी कि ये आपका हो गया SERP। SERP मतलब सर्च इंजन, SE मतलब तो सर्च इंजन, इसको आप फिक्स कर लीजिए। RP, R मतलब रिजल्ट्स और P फॉर पेज। SERP यानी कि ये अपना गूगल का पेज हो गया जहां पर गूगल लिखा रहता है, और अपन कोई सी भी चीज, कोई सी भी क्वेरी यहाँ लिख के क्या करते हैं, सर्च का बटन हिट करते हैं, ये अपना सर्च का बटन हो गया। तो यहाँ पर आपके पास कुछ रिजल्ट शो होंगे, इस पेज को हम बोलते हैं SERP। तो ये बोल रहा है यूटिलाइजेस फ्री ट्रैफिक थ्रू ऑर्गेनिक सर्च रिजल्ट्स। ये जो सर्च रिजल्ट्स होंगे ना, यहाँ पर कुछ आपको एड शो होंगे, एड या फिर स्पॉन्सर्ड लिखा रहता है, एड ज्यादातर आपको मिलेगा नाउअडेज। तो यहाँ जो आपके ऐड होंगे वो होंगे, बाकी आपके ऑर्गेनिक रिजल्ट्स होंगे, ऑर्गेनिक रिजल्ट्स। ये 1 होगा, ये 2, 3, 4 एंड सो ऑन, ऐसे करते करते। उधर अगर मैं यही बात करूं तो पेड एडवर्टाइजिंग वेयर यू आर ऑलमोस्ट गारंटीड टू बी शोन ऑन पेज 1 ऑफ सर्च रिजल्ट। पेड मार्केटिंग में यानी कि मार्केटिंग वाला जो है सर्च इंजन मार्केटिंग में, इसमें ये गारंटी है कि आपको वो किसी भी सर्च रिजल्ट के यानी कि SERP के टॉप पेज में ही दिखाएगा, नहीं फर्स्ट पेज पे ही दिखाएगा। फर्स्ट पेज पे आपकी पोजीशन फर्स्ट सेकंड हो सकती है या नीचे भी हो सकती है अकॉर्डिंग टू द बिडिंग। बिड कोई स्ट्रेटेजी होती है यहाँ पर, उनको जब हम बिडिंग करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा कि जो आपको स्पेस मिलने वाला है, जो प्लेस मिलने वाला है वो गारंटीड है, गारंटीड है ये, चाहे वो आपको 1 नंबर पे मिले या 2 नंबर पे मिले अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रेटेजीज इन बिडिंग, पर आपको पेज 1 पे ही वो शो होगा SERP पे। लेकिन अगर मैं ऑर्गेनिक रिजल्ट्स की बात करूं ना, तो हो सकता है आपको गूगल के जैसे यहाँ पर फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, थर्ड पेज, फिर डॉट 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 ऐसे, फिर यहाँ पर आपको एक नेक्स्ट का बटन मिलेगा। तो संभव है कि आपको फर्स्ट पेज पे नहीं हो तो आप सेकंड पे क्लिक करो, ऐसा हो सकता है आपके ऑर्गेनिक रिजल्ट्स में। सेकंड पॉइंट है अपना कंसिडर्ड अ लॉन्ग गेम ऑफ मार्केटिंग बिकॉज रिजल्ट्स टेक टाइम टू सी। जाहिर सी बात है, अगर आप फ्री में कोई काम करवाएंगे तो उसमें टाइम लगेगा। ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल्स को हम इसके थ्रू कनेक्ट भी कर सकते हैं कि अगर आप पैसा देके काम करवाते हो तो जल्दी आपका काम हो जाता है। वैसे ही ये क्या है, एक लॉन्ग गेम है। लॉन्ग गेम इसलिए क्योंकि काफी सारी टेक्निक्स को आपको यूज करना पड़ेगा, आपको बैकलिंक्स बनाने पड़ेंगे, हाई क्वालिटी वेबसाइट्स को आपको यूज करना पड़ेगा। उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, ये एक लॉन्ग गेम हो जाएगा। और इसी तरह से इसको हम क्या बोलेंगे, शॉर्ट गेम। शॉर्ट गेम क्यों? क्योंकि आप पैसा दे रहे हो, पैसा देके काम करवा रहे हो, तो शॉर्ट गेम हो गया। तीसरा है प्रायोरिटाइज क्वालिटी कंटेंट। यहाँ पर एक चीज है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में जब भी आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पढ़ेंगे ना, बहुत जल्दी हम इसकी प्लेलिस्ट आपके लिए लेकर आने वाले हैं, उसमें सारे टर्म्स हम कवर करेंगे ये सब, तो और सारे लेक्चर, सारी टेक्निक्स भी कवर करेंगे। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की अगर मैं बात करूं
तो ये यहाँ पर क्या है, क्वालिटी कंटेंट है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में एक टर्म आप हमेशा सुनेंगे, कंटेंट इज किंग, यानी कि आपका कंटेंट बहुत अच्छा होना जरूरी है, तभी आपको गूगल टॉप ट्रेंड्स में दिखाएगा, वरना गूगल बेकार रिजल्ट्स क्यों दिखाएगा, सोचिए। इसीलिए यहाँ पर जो प्रायोरिटी मिलती है वो क्वालिटी कंटेंट को मिलती है। उसी तरफ अगर मैं बात करूं तो एम्प्लॉयज कीवर्ड रिसर्च टू फाइंड द सर्च क्वेरीज एंड दैट वुड बेनिफिट योर साइट द मोस्ट। इसका मतलब किसी भी कीवर्ड्स को आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं, के डब्ल्यू फॉर कीवर्ड्स, ठीक है। आप ये सब चीजें शॉर्ट में इसलिए सिखाती हूँ, फुल फॉर्म तो मैं आपको बता देती हूँ, शॉर्ट में सीखने का इसलिए मीनिंगफुल है ये, क्योंकि आप जब जॉब में होंगे या इस चीज की प्रिपरेशन करोगे तो आपको इसे सुनने को मिलेंगी, तो उस चीज की आप प्रैक्टिस कर लीजिए। तो यहाँ पर क्या होगा, आप कीवर्ड रिसर्च के जरिए बढ़िया बढ़िया कीवर्ड निकालेंगे, हाई वॉल्यूम कीवर्ड। हाई वॉल्यूम मतलब जो मंथ में सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाले कीवर्ड है आपके नीच के अकॉर्डिंग, आपके नीच मतलब आपके कैटेगरी के अकॉर्डिंग, जिस भी कैटेगरी में आप वीडियोस बना रहे हैं या फिर एसईओ कर रहे हैं। तो वहां पर क्या होगा, जो भी आप कीवर्ड्स यहाँ पर अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटाइज करेंगे हाई वॉल्यूम यानी कि उनको मंथ में कितनी बार सर्च किया जाता है और उसी पे आप पैसा लगाने वाले हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, एम्प्लॉइज कीवर्ड रिसर्च टू क्रिएट कंटेंट अराउंड व्हाट योर ऑडियंस इज सर्चिंग फॉर। यहाँ पर तो क्या हो गया, हमने पैसा लगाया है यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे, पहले से ही हाई वॉल्यूम जो कीवर्ड है ना उन पे पैसा लगा देंगे, तो उन कीवर्ड को जब भी सर्च किया जाएगा तो हमारा एड शो हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा कि जो हाई वॉल्यूम वाले कीवर्ड होंगे ना, वो हम इस आधार पर देखेंगे कि ऑडियंस उनको सर्च कर रहा है या नहीं कर रहा एट प्रेजेंट, यानी कि उनकी रियल टाइम जो सर्चिंग होगी ना, रियल टाइम जो कीवर्ड सर्च किए जा रहे होंगे ना, उन्हीं के आधार पर हम कंटेंट क्रिएट करने वाले हैं, क्रिएट कंटेंट, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूं, रिक्वायर्स द डिजाइन एंड इनपुट फॉर एड कंपोजिशन। मैंने बताया ना यहाँ पर आपको एड शो होने वाला है, मैंने यहाँ पर बताया भी था आपको कि एड ही शो होने वाला है यहाँ पर आपको, जब भी एड होंगे या फिर स्पॉन्सर्ड यहाँ पर आपको मिलने वाला है अगर ये पेड रिजल्ट्स हुए तो उसी में क्या होगा कि आपको कुछ डिजाइन और इनपुट चाहिए होंगे एड के लिए। जैसे कि एड प्ले करते हैं ना, तो क्या होगा, आपको कुछ बैनर इमेजेस चाहिए, कुछ थंबनेल साइज इमेजेस चाहिए, कुछ आपको वीडियो चाहिए जो हाई क्वालिटी में बने होंगे, इन सबकी रिक्वायरमेंट यहाँ पर होती है। वंस एस्टेब्लिश्ड ऑर्गेनिकली योर साइट में स्टे हायर ऑन सर्च रिजल्ट्स पेज लॉन्गर। अगर आपने एक बार ऑर्गेनिकली किसी साइट को रैंक करवा दिया, यानी बहुत अच्छे बैकलिंक ले आए आप अपनी वेबसाइट पे, काफी अच्छे आपने बैकलिंक्स बनाए हैं और ऑर्गेनिकली आपने किसी रैंक को एस्टेब्लिश कर लिया एससीआरपी पे, मान लीजिए आप फर्स्ट नंबर पे हैं या सेकंड पे हैं, तो ये ज्यादा चांसेस है कि आप ऑर्गेनिकली ही बिना पैसा लगाए इस एससीआरपी पे फर्स्ट या सेकंड नंबर पे रह सकते हैं, क्योंकि आप फर्स्ट या सेकंड नंबर पे ऑलरेडी किसी रीजंस की वजह से हैं, तो यूजर आपको पसंद कर रहे हैं, इसीलिए गूगल ने आपको नंबर 1 पे या नंबर 2 पे रख रखा है। अगर आप उस काम को कंटिन्यू रखेंगे, अच्छा काम करते रहेंगे, कुछ अपडेट करते रहेंगे टाइम टू टाइम, तो गूगल क्या करेगा, आपको फर्स्ट नंबर पे ही रखेगा। लेकिन इस केस में क्या होता है, मार्केटिंग के केस में, वंस यू स्टॉप पेइंग फॉर योर एड्स, अगर आपने एक बार अपने एड्स के लिए पैसा देना बंद कर दिया गूगल को या यूट्यूब को, यू मे और मे नॉट, आप देखो, यू मे और मे नॉट अपीयर ऑन द फर्स्ट पेज ऑफ सर्च रिजल्ट्स। हो सकता है कि आप एससीआरपी के फर्स्ट पेज पे रहें या हो सकता है नहीं रहें, दोनों ही चीजें, क्योंकि आपने पैसे देके काम करा है, तो हो भी सकता है कि आप उसके बाद भी यहाँ पर स्टे करें पेज नंबर पे, एससीआरपी के पेज नंबर 1 पे, और हो सकता है ना करें, दोनों ही चीजें हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं एसएमओ और एसएमएम, देखिए अभी इससे पहले जो हमने चीजें सीखी ना, वो एसईओ और एसईओ और एसईएम, ये दोनों चीजें हमारी कवर हो चुकी है, इससे पहले हमने सीख ली है। इस स्लाइड में जो हम देखेंगे ना, इसमें भी दोनों चीजें हैं, एसएमओ और एसएमएम। इसमें से कॉमन निकाल लेते हैं, पहले तो कॉमन क्या है, एसएम, इसमें भी क्या है, एसएम, यानी इन दोनों में जो कॉमन है वो एसएम है। अगर हम वियर्ड चीज की बात करें तो यहाँ पर ओ और यहाँ पर एम, ये दोनों चीजें अलग है। यहाँ पर ओ फॉर वापस हमारा हो जाएगा ऑप्टिमाइजेशन, और यहाँ पर एम फॉर हमारा हो जाएगा मार्केटिंग।
अगर एस एम की बात करें, क्योंकि एस एम यहाँ पर कॉमन है, तो उसका भी कुछ ना कुछ मतलब तो होगा ही सही। तो उसका मतलब है सोशल मीडिया। और सोशल मीडिया के अंदर क्या क्या आता है वो तो आप लोगों से बेहतर शायद ही कोई जानता होगा। मुझे भी आप लोग किसी प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं तो वो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म ही है, यानी कि यूट्यूब। अगर आप फेसबुक पे रील्स वगैरह, शॉर्ट्स वगैरह देखते हैं तो वो भी फेसबुक हो गया आपका, फ्रेंड्स वगैरह से बात करते हैं। इंस्टा हो गया जिसपे बहुत ही अभी रील्स का ट्रेंड चल रहा है। और भी कई सारे हैं, आपका स्नैपचैट भी इसके अंदर इंक्लूड होता है इनफैक्ट। तो अब इन दोनों के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो जैसे कि हमने एसईओ और एसईएम यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन और सर्च इंजन मार्केटिंग के बारे में जाना ना, उसी तरह से बिल्कुल वैसा ही अपना सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन और सोशल मीडिया मार्केटिंग बिल्कुल वही है। ऑप्टिमाइजेशन मतलब अनपेड फ्री ट्रैफिक, और मार्केटिंग मतलब अपना पेड ट्रैफिक। ओके, इस टेबल को अपन ही भरते हैं क्योंकि अपन इस चीज को ऑलरेडी सीख चुके हैं। तो ये टेबल कहां से आ गया ये? इस टेबल को हम ही भरने वाले हैं क्योंकि इस टेबल से रिलेटेड कंटेंट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं एसईओ और एसईएम में। तो वैसे ही यहाँ पर एसएमओ, ओ फॉर ऑप्टिमाइजेशन और एम फॉर मार्केटिंग, मैंने आपको बता चुकी हूँ मैं। अब देखिए इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है। तो इसकी विशेषताओं की अगर हम बात करें तो एक चीज है, फर्स्ट जो विशेषता है हमारी वो है फोकस। किस चीज पे हमें फोकस करना है? तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर हमें ऑर्गेनिक रीच पे फोकस करना है, ऑर्गेनिक ऑप्टिमाइजेशन पे। ठीक है, हो गया ये। फोकस किस पे करना है? हमें ऑर्गेनिक ऑप्टिमाइजेशन पे फोकस करना है। उसी तरह अगर मैं यहां बात करूं तो हमें क्या करना है? फोकस किस चीज पे करना है? जो हमारा पेड रहेगा ना, पेड एड पे। जैसे कि मैं यहां पर बोल देती हूँ पीपीसी। पीपीसी मतलब पे पर क्लिक, यानी कि आप किसी भी क्लिक के लिए कितना पे कर सकते हैं। दूसरी अगर मैं बात करूं टाइमलाइन की, तो टाइमलाइन का मतलब क्या है? ऑप्टिमाइजेशन मतलब ज्यादा टाइम लेगा। ठीक है, ये क्या हो गया? टाइमलाइन का मतलब ये हो गया लॉन्ग टर्म। मैंने आपको बताया ना कि ये लॉन्ग टर्म क्यों होगा? लॉन्ग टर्म इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर आपको काफी सारी टेक्निक्स को यूज करते हुए ऑर्गेनिक रिजल्ट्स लाने हैं। उसी तरह से ये हो गया हमारा शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म कैसे हो गया? क्योंकि हम यहाँ पर एड लगाने वाले, पैसा देके एड लगाने वाले हैं। दूसरी बात करें कॉस्ट की, तो ये या तो फ्री होगा या फिर ये होगा लेस कॉस्ट इफेक्टिव होगा ये। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं, क्योंकि हमें मार्केटिंग करनी, बिडिंग लगानी है, तो बिडिंग की अगर मैं बात करूं तो इसकी कॉस्ट अपनी हाई हो सकती है, हाई कॉस्ट। लास्ट की अगर बात करूं, इसके गोल क्या हैं, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो ऐसा इसलिए क्योंकि एससीआरपी पे हमें विजिबिलिटी चाहिए। हमें एससीआरपी पे हमें विजिबिलिटी चाहिए, यानी कि सर्च इंजन पर या फिर सोशल मीडिया पर अगर आपको किसी भी पोस्ट को या किसी भी टर्म को लिखा जाए और आप चाहते हैं कि आपका कंटेंट वहां पर शो हो, तो उसकी विजिबिलिटी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ऑप्टिमाइजेशन वाली टेक्निक्स को यूज करना पड़ेगा। उसी के विपरीत अगर मैं बात करूं मार्केटिंग वाली टेक्नोलॉजीज में, तो इसमें क्या करना पड़ेगा? इसके गोल आपके होंगे ब्रांडिंग, ब्रांडिंग होगा। उसके अलावा क्या होगा कि मुझे लीड जनरेशन मिले, लीड जनरेट हो। ठीक है, और क्या होगा इसका एक और बेनिफिट अगर मैं मानूं तो क्लिक्स हो सकते हैं, और भी हो सकते हैं जैसे कि डाउनलोड्स। आप कोई ऐप डाउनलोड करवाना चाहते हैं तो वो आपकी चीजें हो सकती हैं।
इस तरह से अगर आप देखेंगे ना तो आपको, मुझे लगता है कि इस सेशन के बाद तो बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन अपीयर होता है, आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन आता है, तो आप एक काम कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है, वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं कि किस चीज में आपको कंफ्यूजन है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, लाइक कर सकते हैं वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि मुझे थोड़ा सा आपसे सपोर्ट मिल सके। ठीक है, मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। और जैसा भी रहे आपका फीडबैक आप मुझे बताना ना भूलें इसको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।